हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष कुमार। तो आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये भी इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो नंबर्स हमें गिवन है ये इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2, सेकंड 7√5, थर्ड 6+√2। तो हम पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। इसमें हमें पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, इसको आप पहले केस 1 नाम दे सकते हो उसको। वैसे कंपल्शन नहीं है कुछ, आपकी मर्जी देने को तो, वरना मत दो। लेट अस अज्यूम दैट √2 is rational and can be written in the form p by q, where p and q are co-prime। हमने हमने कर लिया assumption, √2 हमारा रैशनल है, इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p by q और p एंड q हमारे को प्राइम है। तो हम लिखते हैं √2 इज इक्वल p अपॉन q। जब हमने assumption करा था, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर करेंगे हम। तो हमारा आ जाएगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आप जब इसको लिखोगे आ जाएगा आपका 2q² इज इक्वल पी स्क्वायर और q² इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2। इसको हम ले लो आप फर्स्ट अपना। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट दैट p² is divisible by 2, therefore p is also divisible by 2। इसका नाम दे दो अपना सेकंड। अब आपको जैसे पता होगा, आपको इसमें हमें हमें p की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है और हम वही लेते हैं जिससे कि डिविजिबल होता है। तो हम लिख करते हैं लेट p इज इक्वल्स टू 2c। आप कुछ मैं चलो ए ले लेता हूँ इसको, लेट p इज इक्वल्स टू 2a। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हमारे क्या होगा, q² इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2, ये हमारी इक्वेशन थी। तो जो वैल्यू पुट करेंगे 2a² 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 4a² अपॉन 2। ये कट के आपका बच जाएगा 2a²। देखो आपका यहाँ पे आ गया q² इज इक्वल्स टू 2a²। इससे आपका क्या आएगा, a² इज इक्वल्स टू q² अपॉन 2। इसको आप नाम दे सकते हो अपना थर्ड। आपकी स्टेटमेंट नेक्स्ट होगी, फ्रॉम थर्ड वी गेट दैट q² is divisible by 2, therefore q is also divisible by 2। इसका नाम दे रहा हूँ अपना फोर्थ इक्वेशन। अब आपकी स्टेटमेंट होगी, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी गेट दैट बोथ p and q are divisible by 2 and hence they are not co-prime। not co-prime। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। This contradiction arises
because of a wrong assumption that root 2 is rational. Therefore, root 2 is irrational. देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया हमारा कि रूट 2 इरेशनल, हमें प्रूफ करना था इसमें 1/√2। तो अब हम डालते हैं केस सेकंड। इसमें हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 is rational, 1/2√2 is rational and can be written in p by q form, where p and q are co-prime। अब देखो जैसे हमने इसमें एज्यूम करा है 1/√2 इज इक्वल पी बाई क्यू है, तो आप अब देखो √2 को यहाँ भेज दो, q को यहाँ भेज दो, तो आपका आ जाएगा q इज इक्वल्स टू p√2। अब आप ये q यहाँ मल्टीपल में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका q अपॉन p इज इक्वल √2। नेक्स्ट अब आपको होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नहीं, वैसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि देखो जैसे हमने लिखा हुआ है p एंड q को प्राइम, तो हमारे रैशनल भी होंगे। तो आप चेक करो, अगर हम √2 p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये रैशनल नंबर होता है। पर हमने पहले प्रूफ करा है कि √2 हमारा इरेशनल है। तो आप क्या करोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, यहाँ पे भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। आप इसमें एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो पहले। स्टेटमेंट आपकी पहले आएगी, सिंस p एंड q आर, चाहे आप रैशनल को चाहे कोप्राइम लिखो, एक ही बात हो जाएगी यहाँ पे, रैशनल, देयरफॉर √2 शुड ऑल्सो बी रैशनल। तो √2 भी हमारा रैशनल होना चाहिए, शुड ऑल्सो बी रैशनल, बट we have already proved that √2 is irrational. अब आपकी लास्ट स्टेटमेंट आती है इसमें, दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of a wrong assumption that 1/√2 is rational. Therefore, √2 is irrational. Therefore 1/√2 is irrational. हमें यही प्रूफ करना था, तो हम चेक पहले समर अप करा था, हमने क्या क्या किया इसमें। हमने पहले तो इसमें क्या √2 को रैशनल प्रूफ, ये देखो जैसे हमने इसमें एज्यूम करा था कि √2 हमारा रैशनल है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, लेकिन हमने p बाई क्यू के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर करा, तो इससे हमारी ये वैल्यू आती है q² इज इक्वल टू p²/2। इससे हमारा क्या प्रूव हुआ कि जो हमारा p² है वो 2 से डिविजिबल है। अगर वो 2 से, अगर p² 2 से डिविजिबल है तो p भी हमारा 2 से डिविजिबल होता है, थ्योरम है आपकी। अब हमें इसमें नेक्स्ट वैल्यू लेनी थी p की, जो कि आपको p की वो वैल्यू लेनी थी जो कि इस कांस्टेंट से डिविजिबल हो। आप मेनली यही वैल्यू लेते हो, जो कांस्टेंट है ना आपका ही, जो जिससे डिविजिबल आप यही वैल्यू लेते हो इसकी। तो हमने ली यहाँ पे 2 एरिया हमने के बाद वैल्यू इसकी, तो हमने p की वैल्यू फिर डाली इक्वेशन 1 में। तो हमारा क्या बनता है इसमें, q² इज इक्वल टू p²/2। तो हमने डाल दिया, p की वैल्यू थी हमारे 2a और स्क्वायर था, तो 4² आ गया हमारा, 2 से गया 4, तो यहाँ पे बच गया हमारा 2a²। तो हमारी क्या इक्वेशन बनती है, q² इज इक्वल टू 2a²।
अब अगर हम यहाँ पे ए को अकेला छोड़ दें तो हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे हमारा क्या निकल के आता है कि क्यू स्क्वायर भी हमारे 2 से डिवाइजेबल होता है, तो इसलिए हमारा क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। तो उसमें हमने क्या प्रूफ करा आगे कि बोथ पी एंड क्यू आर बोथ दोनों वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए वो दोनों इरेशनल नहीं है, मतलब सॉरी इसलिए वो दोनों को प्राइम नहीं है। और फिर हमने क्या प्रूफ करा, हमने तो एज्यूम करा था ना कि पी और क्यू को प्राइम है। तो इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, कि जो हमारी दिक्कत आई ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी कि हमारा रूट 2 इरेशनल है। तो हमने केस ये हमने प्रूफ करा था कि रूट 2 हमारा इरेशनल है। हमने केस 2 में एज्यूम करा 1/√2 रैशनल है और हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिखा पी बाई क्यू के फॉर्म में, हमारी वैल्यू क्या बनी इसमें, क्यू अपॉन पी इक्वल टू √2। अब देखो हमने प्रूफ कर रखा है कि पी एंड क्यू को प्राइम है, तो इसलिए वो रैशनल भी होते हैं। जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो पी बाई क्यू इसमें रैशनल भी होते हैं। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होना चाहिए कि रूट टू तो हमारा रैशनल होना चाहिए, पर हमने पहले ही प्रूफ कर रखे कि हमारे रूट 2 रैशनल है। तो ये सेकंड केस में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी कि 1/√2 हमारा रैशनल है। तो इसलिए हमने यही लिखा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन दैट 1/√2 इज रैशनल, देयरफॉर 1/√2 इज रैशनल। तो होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।